गायत्री, गायत्री सुनो तो मैं। क्या बात है? क्या है ये? क्या है? अगर मैंने गिफ्ट अभय को दिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गंगा को तो नहीं दिया ना? तो गंगा को भी दे आइए। किसने रोका है? देखो गायत्री, तुम बात को आगे मत बढ़ाओ प्लीज। अभय बच्चा है, अच्छे मार्क्स मिले उसे स्कूल में, इसलिए मैंने उसे गिफ्ट दिया। अच्छे मार्क्स तो और भी बच्चों को मिले होंगे, तो सबको क्यों नहीं गिफ्ट दिया? क्योंकि मेरा उन बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है तो सिर्फ अभय के साथ, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं जानता था कि ये बात जरूर उठेगी और तुम अपसेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ये गिफ्ट कुरियर के जरिए भेजा। वहां जाकर नहीं दिया मैं उसे, और न ही उसकी मां को बुलाकर यहां दिया है गिफ्ट। गिफ्ट तुमने कैसे दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है अजय। बात होती है लाइकिंग की, बात होती है चाहत की। चाहे तुम मुझसे कितने ही वादे कर लो, लेकिन तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी मोहब्बत कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही वजह है कि आदित्य की छोटी छोटी गलतियां तुम्हें बड़ी नजर आती है। अब भी वक्त है अजय, आदित्य को भी अपना बेटा समझो। What do you mean by that? आज आदित्य छोटा है, कल ये ना हो कि तुम्हारी ये लापरवाही वो दिल पर ले ले और हम सबके हाथ से निकल जाए। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं अपने बेटे से नफरत करता हूं? हाँ? नफरत तो नहीं करते, लेकिन इतना प्यार भी नहीं करते हो। प्यार तुम करते हो सिर्फ गंगा के बेटे से, और आज उसे गिफ्ट देकर तुमने ये साबित भी कर दिया है। गायत्री, आदित्य चलो, बॉल रखो और दूध पी लो। मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैंने कहा ना दूध पी लो। मैंने कहा ना मैं दूध नहीं पीऊंगा। अपनी माँ से जुबान लड़ाते हो। अपने बेटे से जुबान लड़ाते हो। शट अप। यू शट अप। बदतमीज, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे पापा दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलो मैं देखती हूँ तुम कैसे दूध नहीं पीते हो। पियो पियो, मैं कहती हूँ पियो। ओहो, क्या हो रहा है गायत्री? अरे भाई क्यों डांट रहे हो हमारे इस बब्बर शेर को? आजा बेटा। शाबाश। मामा जी बहुत बदतमीज हो गए, अपनी माँ से जुबान लड़ाता है। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। चलो मम्मी से सॉरी मांगो। सॉरी बोलो। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। देखा, और स्कूल में भी he has performed very badly। कोई बात नहीं गायत्री, अरे इसे कौन सा कलेक्टर या कमिश्नर बनना है ना बेटा? अरे ये तो अपने मामा जैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। चल बेटा, तुमको कंप्यूटर पे गैम्बलिंग सिखाता हूँ। वो शैतान है, शैतान ही नहीं, शैतान की आँख, शैतान की आँख। यहाँ बैठे हो तुम लोग? सो गया? हाँ, बस अभी सोया। देखो जी, इसने अपने पापा दी गिफ्ट नु किन्ने प्यार ना संभाल के रखे है। Really? वैसे एक बात कहूँ, ये आदत इसने मुझसे सीखी है। और तुसी रहन दो जी। एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें इतने बरसों इतनी प्यार से संभाल के नहीं रखा? वैसे एक गल कवा, तुसी जिन्ना प्यार कर दियो ना, उस तो ज्यादा जता देंदे हो। जिताना पड़ता है माय डियर, वरना कद्र कैसे होगी? अच्छा, थानू एक गलतफहमी कदों तो होगी कि थोड़ी हाली भी कदर हुंदी है? वैसे गंगा, आज मैं बहुत खुश हूं, रियली हैप्पी। अजय अभी के लिए गिफ्ट लाया और उसने अपने कोमल हाथों में इतने प्यार से संभाल कर रखा है। वाकई बहुत खुश हूं मैं। क्या बात है? क्या सोच रही हो गंगा? बस यही कि अजय ने सिर्फ आज गिफ्ट भेजा है, लेकिन एक दिन वो खुद चलकर यहां तक आएगा। इसका भोलापन,
इसकी मासूमियत उसे यहां तक खींच कर लाएगी, जरूर लाएगी। मैडम मैडम वो क्या हुआ? मैडम वो आदित्य बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। वो मुझे मिले नहीं। क्या कह रहे हो तुम जरूर स्कूल लेट पहुंचे होगे। नहीं मैडम, स्कूल तो मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच गया था। सारे बच्चे निकल गए, मैं आखिर तक खड़ा रहा, लेकिन आदित्य पापा नजर नहीं आए। तुमने गाड़ी कहीं और पार्क की थी? नहीं मैडम, गाड़ी वहीं पार्क की थी। स्कूल के अंदर जाकर भी देखा और रास्ते में देखता आ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। ओह माय गॉड, कहाँ चला गया होगा? माँ जी, क्या हुआ नू? माँ जी, दया स्कूल से खाली गाड़ी लेकर वापस आया। पूरा स्कूल छान मारा, आदित्य कहीं नहीं मिला। क्या? पता नहीं आदित्य को क्या हो गया होगा। वो तो अकेला वापस भी नहीं आ सकता। तुम फिक्र मत कर बहू, मैं देखती हूँ स्कूल में। हेलो, देखिए आदित्य नारायण सेठ नाम का बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है। वो अब तक घर नहीं आया है। स्कूल बंद हो गया है, सारे बच्चे चले गए। मेरे कहने का मतलब है हमारे ड्राइवर को हमारा बच्चा वहाँ नहीं मिला। नहीं मिला? लेकिन मैंने तो गेट पर देखा था, सारे बच्चे चले गए और स्कूल तो खाली है। आप जरा एक क्लासरूम में चेक करेंगे प्लीज। शायद वो कहीं मैदान में होगा या क्लासरूम में सो गया होगा। प्लीज देखिए। हम स्कूल बंद करने से पहले एक एक क्लासरूम अच्छी तरह चेक करते हैं और मुझे वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आया। एक बार फिर देख लीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, ऐसा करिए, आप अपना नंबर दीजिए, मैं क्लासरूम चेक करता हूँ। अगर मुझे दिखाई दिया तो मैं आपको फोन कर देता हूँ। 888-1134। हाँ ठीक है, मैं चेक करके आपको कंफर्म कर देता हूँ। वहां भी नहीं है बहू, तुम फिक्र मत करो, मैं अजय से बात करती हूँ। घर से फोन है। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ बेटा। हाँ माँ, कहो। बेटा वो आदित्य स्कूल से घर नहीं लौटा है। व्हाट? ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो बिना आदित्य को ले ही वापस आ गया है। उसने सारे स्कूल में ढूंढा मगर वो वहां नहीं मिला उसे। आपने स्कूल फोन किया? मैंने फोन किया था तो प्यून ने कहा कि वो सारे बच्चे चले गए हैं, वो वहां पर नहीं है। बेटा हम लोग बहुत परेशान हैं, तुम यहाँ पे आ जाओ। मैं बस अभी आया। क्या वो आदित्य अब तक स्कूल से नहीं लौटा है? चलिए चलते हैं। मिसेस कुलकर्णी, मैं आदित्य की मम्मी बोल रही हूँ। मैं ठीक हूँ। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि क्या आदित्य आपके बेटे निर्मल के साथ आपके घर आया है? ओह, निर्मल स्कूल से वापस आ गया है? ओके, थैंक यू। वहाँ नहीं है माँ जी। हो सकता है बॉबी के घर गया हो। देखो बॉबी का नंबर। मिसेस अरोड़ा, मैं आदित्य की मम्मी बोल रही हूँ। क्या आदित्य बॉबी के साथ आपके घर आया? ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? वो अभी नहीं है। कहाँ चला गया मेरा आदित्य? हाजी आदित्य। बेटे हिम्मत रखो। आपने आदित्य के दोस्तों को यहाँ फोन करके देखा? हाँ फोन किया था मगर वो वहां पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। Oh my God। जीजू, ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलिए। यू आर राइट सुधीर। अजय बेटे पुलिस स्टेशन चलते हैं, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा कोई भी खबर आए। जी। आओ बेटा। गायत्री तुम यहीं रुको, हम आते हैं। नहीं अजय, मैं भी साथ चलूंगा। गायत्री प्लीज। जी। जाओ बेटा, चलो, इसे ले जाओ। बेटा चलो चलो चलो। अच्छा।
पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे को स्कूल से आने में देर हुई हो? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। उस स्कूल में कभी किसी और बच्चे के साथ भी आपने ऐसी कोई वारदात सुनी? जी नहीं, पहले से कभी नहीं हुआ। बेटी गायत्री, इंस्पेक्टर साहब आदित्य को ढूंढ निकालेंगे। इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है अचानक इस तरह बच्चे का गायब हो जाना? देखिए, कई बातें ऐसी हैं जिन पर फिलहाल ऐसे मौके पर बात करना मुनासिब नहीं है। आप लोग पैसे वाले हैं, हो सकता है किसी ने किडनैप किया हो, और अगर ऐसा हुआ तो आपके पास जरूर कोई ना कोई फोन आएगा। क्या है, ऐसा काम कई बार भिखारी भी करते हैं। भिखारी? बाद में बच्चों से गलत काम कराते हैं, उन्हें अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। बट डोंट वरी, अगर ऐसा हुआ तो भी हम जल्द से जल्द उसको ढूंढ निकालेंगे। ये आपका ड्राइवर है? जी इंस्पेक्टर। इधर आओ। इनके पास कब से काम कर रहे हो? यही 5 साल से साहब। तनख्वाह बराबर मिलती है? ये लोग तो मेरे माई बाप है साहब। तो स्कूल के पियून को कब से पहचानते हो? जब से बाबा को स्कूल से लाने लगा। देखो, अभी भी वक्त है, अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा आदमी है, ये ऐसा नहीं कर सकता। इस पर शक करना बेकार है। हाँ इंस्पेक्टर, ये हमारे भरोसे का आदमी है। कई बार भरोसे के आदमी ही। खैर, आपको किसी पे शक है? जी हाँ। किस पर? गंगा पर। गायत्री प्लीज, बेकार की बातें मत करो यहाँ पर। एक मिनट, ये गंगा कौन है? कोई नहीं इंस्पेक्टर, ये खामखा परेशान हो रही है। प्लीज गायत्री। लेकिन अजय, इंस्पेक्टर साहब अपनी पूरी छानबीन कर लें तो अच्छा है। मामा जी, किसी पर बिना वजह इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। फिर भी अजय, इन्हें इंक्वायरी कर लेने दो। पापा प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे बच्चे को कहीं और तलाशिए। गंगा पर इल्जाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, मैंने कंप्लेंट लिख ली है। मुझे जैसे ही कुछ खबर लगेगी मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। गायत्री, तुम? क्या बात है? आदित्य स्कूल से घर नहीं लौटा। घर नहीं लौटा? तो कहाँ गया वो? यही तो पता करने मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ आई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नाटक मत करो गंगा। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, और मैंने भी बहुत समझदारी का काम किया जो पुलिस स्टेशन से सीधा यहाँ चली आई। गायत्री, तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं गंगा। शक होता तो फोन करती। यकीन है मुझे गायत्री, इसलिए सीधा यहाँ आई हूँ। गलत जगह आई हो तुम। तुम्हारे बच्चे के अचानक गुम हो जाने का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन गंगा पे शक करके तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। गायत्री, तुम गंगा पर शक नहीं कर रही, बल्कि उस पर इल्जाम लगा रही हो। यह मत भूलो, गंगा की खुद की अपनी औलाद है। इसीलिए तो यकीन है मुझे, क्योंकि गंगा के बच्चे के पास वो सब कुछ नहीं है जो मेरे बच्चे के पास है। इसीलिए तो गंगा ने आदित्य को किडनैप करवाया। गायत्री, तुम मेरे यकीन को नहीं बदल सकती गंगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूं, तुम क्या हो और क्या चाहती हो। अभय के किडनैप हो जाने की जो चोट पहुंची थी तुम्हें, वही चोट तुम मुझे भी पहुंचाना चाहती हो। इसीलिए तुमने यह हरकत की। मुझे मेरा आदित्य वापस चाहिए गंगा। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो याद रखना, तुम्हें अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना। नहीं इंस्पेक्टर, अब तक किसी भी किडनैपर का फोन नहीं आया है। नहीं, कोई और न्यूज़ भी नहीं मिली है। आप प्लीज मेरे फोन टैप कर रहे हैं ना? थैंक यू। अजय, अजय,
आदित्य के बारे में क्या सुन रहा हूं? देखो बेटे, ये नाराजगी जताने का वक्त नहीं। कुछ भी हो, मैं दादा हूं उसका, उसकी फिक्र करने का अधिकार है मुझे। आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। गैरों से पता चल रहा है कि यहां क्या हो रहा है। आप लोगों ने मुझे इतना पराया समझ लिया है। सॉरी पापा, दरअसल मैं उलझन में था इसलिए मुझे याद नहीं रहा। ये सब हुआ कैसे सुमित्रा? आदित्य अचानक स्कूल से लापता कैसे हो गया? यही तो पता नहीं चला अब तक। पुलिस क्या कहती है? वो क्या कहेगी? अपना काम जो कर रही है, देखते क्या होता है। अच्छा ही होगा अजय, हमारा बच्चा हमें जरूर मिल जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना अजय, मैं तुम्हारे साथ हूं। लो, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करता हूं। कोई जरूरत नहीं पापा, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अरे क्यों जरूरत नहीं अजय? वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तुम नहीं समझोगे अजय, अगर कमिश्नर साहब का दबाव पड़ेगा ना तो पुलिस अपनी कार्रवाई तेजी से करेगी। हेलो कमिश्नर साहब, मैं उदय नारायण सेठ बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद कानून की बेहद इज्जत करता हूं। कानूनी कार्रवाई क्या होती है मैं खूब समझता हूं और जानता हूं, लेकिन हमारा किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो बड़े शौक से हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो ऑब्जेक्शन। देखिए, हमारा काम है इंक्वायरी करना, और ये तो फिर बच्चे की बात है। और ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर कल ये साबित हो गया कि आदित्य को मैंने किडनैप किया है, आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूं, लेकिन फिर कभी मुझे शायद इंक्वायरी के लिए आना पड़ सकता है। बड़े शौक से। अगर आपको आदित्य के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो प्लीज मुझे फोन करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच। गायत्री, कहां चली गई थी तुम? पुलिस स्टेशन के बाहर मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। हाँ? मैं गंगा के घर गई थी। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? अगर आदित्य गंगा के घर चला जाता तो वो हमें फोन करके बता देती। किडनैप करने वाले कभी फोन करके नहीं बताते हैं, वो सिर्फ अपनी डिमांड बताते हैं। और वो हमें फोन क्यों करेगी? तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई हो गायत्री? सच कह रही हूँ, ये काम गंगा के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखो गायत्री, तुम खामखा गंगा पर शक कर रही हो। शक नहीं, यकीन है मुझे। और मुझे पूरा यकीन है कि गंगा ने यह काम नहीं किया है। बहस करने से कोई फायदा नहीं है अजय, जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाएगी। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।